अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी अंकल्स ने J-35 को पाकिस्तान पर सीक्रेटली स्पॉट किया है, जिसे शायद दुनिया का कोई और शख्स अभी तक पकड़ नहीं सका, या शायद दुनिया का कोई भी शख्स अभी तक देख नहीं सका। तो ये मिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ता है, खासतौर पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज पर। और दूसरा हम बात करेंगे कि फॉर्मर बीजेपी का जो होम सेक्रेटरी है RK सिंह, उसने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इंकशाफ क्या है? इंकशाफ है चाइना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर। वो इंडिया जो पाकिस्तान को बलोचिस्तान और KPK के नाम पर ताने दे रहा होता है, उसकी अपनी बेसिकली क्या हालत है और कितनी वर्स है, खासतौर पर जब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मामलात को लेकर बातें करते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो इस वक्त स्क्रीन पर आप ये दो ट्वीट्स देख सकते हैं। ये दोनों ट्वीट्स आप कह लें कि पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट से लिंक्ड सहाफ़ियों के हैं और उनकी प्रोफाइल्स भी अगर आप देखें तो वहाँ ओपनली लिखा हुआ है कि मौजूदा गवर्निंग पार्टी से ये डायरेक्टली लिंक्ड है। इन्होंने ट्वीट ये किया है कि इस्लामाबाद की फिजाओं पर J-35 को उड़ता हुआ देखा गया है और यहाँ J-35 की एक फ्लाई करते हुए पिक्चर भी दिखाई गई है। हालांकि हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त को परेड बहुत बड़ी प्लान की गई थी, बट जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, खासतौर पर ईरान की जंग है, फिर बाबुल मंदब बंद है, यमन की जो जंग चल रही है, यमन सऊदी अरब के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए ये परेड पिन डाउन कर दी गई। अभी पॉसिबिलिटी है डिफेंस डे को परेड मुनक्कद की जाएगी, लेकिन प्लान 14 अगस्त का था। तो फ्लाई पास्ट नॉर्मल किया गया पाकिस्तान की तरफ से। J-35 तो दिखाना बहुत दूर की बात है। इससे पहले ये डिस्कशन जरूर हो रही थी कि एटलीस्ट चाइना अपने 2 J-35 भेज सकता है और पाकिस्तान मसल फ्लेक्सिंग के लिए उन्हें फ्लाई पास्ट में ऐड कर देगा। तो ये जो पिक्चर ये रिलीज कर रहे हैं, पहली चीज तो ये फेक है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये चाइना के ऊपर J-35 फ्लाई कर रहा था एक्सटर्नल पाइलोन्स कैरी करते हुए। ये J-35 का बीस्ट मोड होता है, जहां सिर्फ ये अपनी इंटरनल बे में ही नहीं बल्कि अपने विंग्स के नीचे भी वेपन्स कैरी करता है। इससे J-35 की वेपन कैरिंग कैपेसिटी तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसका RCS ज्यादा हो जाता है और इसकी स्टेल्थ खत्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में रडार इसे जल्दी देख सकते हैं। बट जो बीस्ट मोड होता है वो ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आपने ज्यादा से ज्यादा वेपन्स कैरी करने हों और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स आप पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके हों, फिर आपको स्टेल्थ की और छुपने की ज्यादा टेंशन नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में फिर एयरफोर्स कोशिश करती है कि वो एक ही एयरक्राफ्ट पर ज्यादा से ज्यादा वेपन्स भेजकर अपने मिशंस को परफॉर्म करें। तो ये पिक्चर बहरहाल चाइना के ऊपर से कैप्चर की गई थी। इसे इन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद के ऊपर फ्लाई करते J-35 का नाम दिया और पोस्ट कर दिया। अब मौजूदा गवर्नमेंट से लिंक जो ये जर्नलिस्ट हैं, जब वो इस तरह की चीज पोस्ट करेंगे तो जाहिर बात है लोगों का रिएक्शन उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। अगर आप इनके व्यूज भी देखें तो 50,000 प्लस हर एक पर व्यूज आए हुए हैं, यानी कि एक बड़ा नंबर है अवाम का जिन्होंने इसे देखा और वो इसे सही समझते भी हैं। अब इन्हीं ट्वीट्स को ट्विटर पर चूंकि नैरेटिव बनता है, आपके जितने भी ऑफिशियल्स हैं दुनिया के, मैं कहूँ कि ज्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं वो ट्विटर पर ही या एक्स पर मौजूद होते हैं। तो लेट्स सपोज एक फॉरेन कंट्री का चाहे सिविल ऑफिशियल हो या मिलिट्री ऑफिशियल, वो इस पिक्चर को देखे और वो ये देखे कि अच्छा ये तो गवर्नमेंट से लिंक्ड अकाउंट है। फिर वो ये अंदाजा लगाएगा कि भाई ये तो इन्होंने बगैर सोचे समझे एक चीज पोस्ट की है और अल्टीमेटली बुराई किसकी होगी? पाकिस्तान की, रिगार्डलेस के इससे पहले जो भी असम्पशंस हों। बिकॉज J-35 या न्यू वेपन सिस्टम्स का परेड में दिखाया जाना, इससे पहले ये खबरें जरूर थी, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन को जस्टिफाई करने के लिए फेक पिक्चर्स यूज करना, और इससे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को ही होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। इंडिया के फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी, जिनका नाम है राजकुमार सिंह, RK सिंह भी ने कहा जाता है, इनकी आजकल कोई बीजेपी से अटपट चल रही है। इससे पहले ये होम मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री में भी। तो इन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि फाइनली एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं ये मान रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स चाइना के खिलाफ खो चुका है। Friends, this is RK Singh. I have spent about 8 years in the Ministry of Defense and 7 years in the Ministry of Home Affairs. And I know what border management is. I read a news item today in the Times of India which gives me worry and should worry all the citizens of our country. It appears that we have abandoned a patrolling point called Sera 5 in Taxing in Arunachal. And the Chinese have established a permanent presence there. I want to know, and the nation wants to know, as to how many other patrolling points has the government given up since 2014? Is this the only patrolling point which the government has given up?
अब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स कहा जाता है, जो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहां आप बॉर्डर पोस्ट के तौर पर इसे कह सकते हैं कि हर बॉर्डर पोस्ट एक पॉइंट होता है बेसिकली, जिसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों रेकग्नाइज करेंगे, ये दोनों पार्टीज रेकग्नाइज करेंगी। चाइना और इंडिया के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर दो जगह पर है। पहला है लद्दाख का एरिया और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जो मणिपुर और सेवन सिस्टर स्टेट्स के नजदीक लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेकर चाइना ऑफिशियली क्लेम करता है कि भाई ये तो है ही हमारा और सही वक्त आने पर हम इंडिया से इसे वापस ले लेंगे, जबकि इंडिया से अपना अटूट अंग कहता है। आर.के. सिंह ने ये कंफर्म किया है कि मल्टीपल पेट्रोलिंग पॉइंट से इंडियन आर्मी विड्रॉ कर चुकी है, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी विश्वगुरु आर्मी डर के भाग चुकी है। वहां पर चाइना का कंट्रोल है और उन एरियाज पर जितनी भी मूवमेंट है वो चाइना की ही है। और इससे पहले ये खबर भी आई है कि चाइना ने ऑलमोस्ट अपने J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी इंडियन डिस्प्यूटेड बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किए हुए हैं। अगर किसी भी किस्म का इंडिया मिलिट्री पोस्चर इख्तियार करता है तो चाइना अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के थ्रू रिस्पॉन्ड करेगा। आर.के. सिंह इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में रह चुके हैं, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं होम अफेयर्स के, फिर यूनियन होम सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2011 से 2013 के दरमियान, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ये बिहार से 2014 से 2024 तक। तो एक सीनियर मेंबर, लेकिन इसने जो चीजें बोली हैं वो कोई नई नहीं है। इससे पहले इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज भी इस चीज को कंफर्म करती आई हैं कि इंडिया की बहुत सी जो लैंड है चाइना उसे कैप्चर कर चुका है। अब आपने इंडिया का जो प्रोपेगेंडा सेल है उसे देखा होगा कि वो अक्सर औकात ताने दे रहे होते हैं पाकिस्तान को, बलोचिस्तान या KPK को लेकर। इवन तो मैं मानता हूं कि वहां सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर रहा है उसके नताइज भी हमारे सामने रोज आ रहे होते हैं कि इस ऑपरेशन में फलां कमांडर मारा गया, इतने टेररिस्ट मारे गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर यही इंडिया बांग्लादेश को ताने देता है कोक्स बाजार को लेकर, बिकॉज वहां भी इंसर्जेंसी है और वो चूंकि बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, तो वहां भी सिचुएशन बांग्लादेश के लिए टेंस रहती है। हालांकि बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेशी जो पुलिस है वहां वो ऑपरेशंस कर रही हैं, लेकिन आप अगर इंडिया को देखें तो इंडिया अपने आप को दुनिया की तीसरी बड़ी फौज कहता है और खुद इंडियन ऑफिशियल्स कंफर्म करते हैं कि इंडियन आर्मी अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स छोड़ के भाग चुकी है। मुकाबला करना, मुकाबला करते हुए नुकसान हो जाना, वो फिर भी डिग्निफाइड चीज होती है कि आप लड़े तो सही, लेकिन लड़े बगैर पेट्रोलिंग पॉइंट्स छोड़ के भाग जाना, ये शर्मिंदगी से भी एक दर्जा नीचे की जो जिल्लत वाला पॉइंट होता है ये उसमें आता है। तो मेरे नज़दीक इंडियंस को पाकिस्तान पर पहले क्रिटिसिज्म करने की बजाय या बांग्लादेश या किसी भी दूसरे मुल्क को बातें सुनाने की बजाय अपने गिरेबान पे झांक के देखना चाहिए कि भाई जो थर्ड लार्जेस्ट आर्मी ये कहते हैं अपने आप को, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और वो कितनी के बैटल हार्डेंड है और क्या उसने अभी तक ऑपरेशन सक्सेस हासिल की है चाइना के खिलाफ। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।